हाथ में कट्टा, मुंह में सिगरेट। बागेश्वर धाम सरकार के भाई ने शादी के मंडप पर पहुंचकर किया हंगामा। बागेश्वर धाम सरकार के छोटे भाई का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। इस वायरल वीडियो में वो गाली गलौज करते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के गांव गड़ा का बताया जा रहा है। वो एक दलित परिवार की शादी में पहुंचा था। छतरपुर बागेश्वर धाम के आचार्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में बागेश्वर धाम सरकार के भाई हाथ में कट्टा, मुंह में सिगरेट लिए दलितों से मारपीट कर रहे हैं। बताया जा रहा कि वायरल वीडियो छतरपुर जिले के गड़ा गांव का है। यहां दलितों के शादी समारोह में पहुंचे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे। वो कट्टे से दलित परिवार के एक सदस्य को धमका रहे हैं। बता दें कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई हमेशा बागेश्वर धाम सरकार के कथा प्रवचन के दौरान दिखाई देते हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो 11 फरवरी को गड़ा का है। यहाँ अहिरवार समाज के एक परिवार में शादी थी। इस दौरान शादी में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई सौरभ गर्ग उर्फ शालिग्राम गर्ग पहुँच गए। इस दौरान वो यहाँ जमकर हंगामा करने लगे। बागेश्वर सरकार के भाई ने मारपीट भी की। सिगरेट पीते हुए उनके भाई गाली गलौज कर रहे हैं। इस दौरान वो एक युवक से साथ मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि एक शख्स युवक को बचाने की कोशिश करता है, जिसके बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भाई कट्टा निकाल उसे जान से मारने की बात कहता है। शादी में मौजूद लोग तमाशा देखते रहे। रामश्री अहिरवार ने शनिवार को फेसबुक पर बागेश्वर सरकार धाम के भाई की वीडियो और फोटो को पोस्ट किया है। बागेश्वर धाम में थी सामूहिक शादी। सौरभ गर्ग की नाराजगी का कारण ये बताया जा रहा कि परिवार ने बागेश्वर धाम में सामूहिक विवाह सम्मेलन में शादी करने से इनकार कर दिया था। बागेश्वर धाम में महाशिवरात्रि के मौके पर 121 गरीब लड़कियों की शादी का आयोजन किया गया था। इस शादी में सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी शामिल हुए थे। बता दें कि शादी की सारी तैयारियां खुद बागेश्वर धाम सरकार ने की थी। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बागेश्वर धाम में 125 जोड़ों ने लिए 7 फेरे। सीएम शिवराज ने दिया आशीर्वाद, नेताओं, अफसरों और कर्मचारियों को दी सीख। बागेश्वर धाम में 125 जोड़ों ने लिए 7 फेरे। सीएम शिवराज ने दिया आशीर्वाद, नेताओं, अफसरों और कर्मचारियों को दी सीख। इस अवसर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे थे। उन्होंने मंच से नेता, अफसर और कर्मचारियों को बड़ी सीख देते हुए कहा कि नेता हवाला, घोटाला, बेईमानी न करें, ईमानदारी से काम करें तो भगवान मिल जाएंगे। सीएम शिवराज ने नवविवाहित जोड़ों को दिया आशीर्वाद। सीएम शिवराज सिंह चौहान और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, वन मंत्री विजय शाह, मलुपीठ पीठाधीश्वर राजेंद्र दास महाराज, बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सहित कई संतों की मौजूदगी में जोड़ों ने 7 फेरे लेकर नवजीवन की शुरुआत की। सीएम के अलावा सामूहिक विवाह सम्मेलन के मंच पर एक्टर गोविंद नामदेव और सुमन के साथ ही साधु संतों ने भी शिरकत की। सीएम श्योपुर के कुलों से सीधे बागेश्वर धाम पहुंचे और नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। पहले कमलनाथ, अब शिवराज पहुंचे बागेश्वर धाम। बता दें कि इस हफ्ते की शुरुआत में कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के प्रमुख कमलनाथ ने भी गड़ा गांव में स्थित बागेश्वर धाम का दौरा किया था और शास्त्री से मुलाकात की थी। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपनी यात्रा के दौरान कहा कि उनके मन में साधुओं के प्रति अपार सम्मान है और वंचित पृष्ठभूमि के जोड़ों के लिए आयोजित सामूहिक विवाह समारोह से उन्हें खुशी हुई। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमलनाथ के बाद बागेश्वर सरकार के दरबार में पहुंचे शिवराज के मंत्री, हिंदू राष्ट्र को लेकर दिया बड़ा बयान। छतरपुर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हाल ही में बागेश्वर धाम सरकार से मुलाकात करने पहुंचे थे। कमलनाथ के बाद अब शिवराज सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह बागेश्वर धाम पहुंचे हैं। बागेश्वर धाम में पहुंचकर उन्होंने कहा कि यह बालाजी भगवान का स्थान है। धार्मिक स्थल पहुंचकर हमेशा अच्छी अनुभूति होती है। इसके साथ ही उन्होंने हिंदू राष्ट्र को लेकर भी बड़ा बयान दिया। दरअसल बागेश्वर धाम में इन दिनों हिंदू राष्ट्र बनाने की कामना को लेकर महायज्ञ चल रहा है। धाम में कई नेता एवं अध्यात्म से नामी गिरामी लोग पहुंच रहे हैं।
ऐसे मध्य प्रदेश शासन के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह भी बागेश्वर धाम पहुंचे। हिंदू राष्ट्र के सवाल को लेकर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राम राज्य की संकल्पना से काम करती है। भारत में राम राज्य हो, इसलिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के हिसाब से काम करते हैं। बागेश्वर बाबा की राष्ट्रवाद की मांग पर उन्होंने कहा कि देखिए, भारत अपनी संस्कृति के आधार पर आगे बढ़े, हम यही चाहते हैं। कमलनाथ भी पहुंचे थे बागेश्वर धाम। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व सीएम और मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ भी बागेश्वर सरकार से मुलाकात करने पहुंचे थे। कमलनाथ ने सबसे पहले हनुमान जी की पूजा की थी, इसके बाद बागेश्वर सरकार से मुलाकात की। दोनों के बीच की मुलाकात तस्वीरें भी सोशल मीडिया में आई थीं। ये मुलाकात इसलिए भी चर्चा में थी क्योंकि कांग्रेस के कई नेता बागेश्वर धाम सरकार के चमत्कार पर सवाल उठा चुके थे। एमपी में इसी साल होने हैं चुनाव। बागेश्वर धाम सरकार से मुलाकात के बाद कमलनाथ ने हिंदू राष्ट्र के सवाल पर कहा था कि भारत अपने संविधान के हिसाब से आगे बढ़ेगा। बता दें कि एमपी में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनावों को देख आए हैं, कैसा लग रहा है जी? यहाँ पर आए हैं, कैसा लग रहा है? बाबा जी से मुलाकात हुई है, क्या कहा? देखिए, धर्म क्षेत्र है, बालाजी भगवान का स्थान है, तो धार्मिक क्षेत्र में निश्चित रूप से अच्छा लगता ही है। अच्छा, बाबा जी इन दोनों मांग कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र को लेकर, तो उसको लेकर क्या कहें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा राम राज्य की संकल्पना से काम करती है। भारत में राम राज्य की स्थापना हो, इसके लिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी काम करती है और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आधार पर काम करते हैं। आप सहमत हैं इस बात को लेकर? आप सहमत हैं इस बात को लेकर? नहीं, देखिए, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आधार पर, भारत की संस्कृति के आधार पर भारत देश आगे बढ़े, ये हम लोग मानते हैं। तो ये मध्य प्रदेश शासन के मंत्री भूपेंद्र सिंह जी हैं, जिनका देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। एंशिएंट रेफ्रिजरेटर्स, 5000 साल पुरानी फ्रिज, बियर बनाने का नुस्खा, प्राचीन शहर की खुदाई में मिली हैरतअंगेज चीजें। बगदाद, पुरातत्वविदों ने दक्षिणी इराक में लगभग 5000 साल पुरानी एक मधुशाला के खंडहरों की खोज की है। यहाँ उन्हें एक 5000 साल पुराना रेफ्रिजरेटर मिला है। इस खोज से दुनिया के पहले शहरों में रोजमर्रा की जिंदगी पर प्रकाश पड़ने की उम्मीद है। अमेरिकी और इटली के पुरातत्वविदों की टीम ने आधुनिक शहर नसीरिया के उत्तर पूर्व में प्राचीन लगश के खंडहरों में खोज की है। इसे प्राचीन इराक की सुमरियन सभ्यता के पहले शहरी केंद्रों के रूप में जाना जाता है। अब इस शहर को अल-हिबा नाम दिया गया है, जो पुरातत्वविदों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल बन गया है। अतीत में भी यहाँ से कई ऐतिहासिक खोज की गई हैं। खुदाई के बाद शोधकर्ताओं को एक खुला एरिया मिला है, जिसका इस्तेमाल खाने के लिए किया जाता था। इसके साथ ही यहाँ एक बेंच, एक ओवन, खाने बाद बची मछलियों की हड्डियाँ और 5000 साल पुरानी संरचना, जिसकी तुलना आधुनिक रेफ्रिजरेटर से की जा सकती है, मिले हैं। जिस रेफ्रिजरेटर की बात की जा रही है, उसका इस्तेमाल खाने को ठंडा रखने के लिए किया जाता था। टीम ने यहाँ 150 कटोरे खोजे हैं। इसके अलावा मछली के अवशेष थे। क्या क्या मिला? पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय और पीसा विश्वविद्यालय की संयुक्त टीम ने इस खोज को किया है। प्रोजेक्ट निदेशक हॉली पिटमैन ने बताया, हमें रेफ्रिजरेटर मिला है, हमें सैकड़ों बर्तन मिले हैं जो परोसने के लिए तैयार थे। यहाँ लोगों के बैठने के लिए बनाई गई बेंच भी मिली है। रेफ्रिजरेटर के पीछे खाना पकाने के लिए एक ओवन भी मिला है। उन्होंने आगे कहा, ये एक ऐसी जगह है जहाँ लोग खाना खाने आ सकते थे। ये जगह कोई घर नहीं है। बियर के साक्ष्य भी मिले। हॉली ने कहा, ये जगह कोई घर नहीं है और हमें यहाँ बियर पीने के साक्ष्य मिले हैं, इसलिए हम इस जगह को मधुशाला कह रहे हैं। सुमरियन लोगों के लिए बियर पानी से भी बेहद आम पे था। उन्होंने आगे ये भी खुलासा किया कि आसपास एक मंदिर की खुदाई के दौरान बियर का नुस्खा भी मिला है, जो एक पत्थर पर लिखा है। इस साइट पर 2019 से नई टेक्नोलॉजी के जरिए खुदाई हो रही है। ड्रोन फोटोग्राफी और जेनेटिक विश्लेषण का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्नेक एयर, क्या सांप के कान होते हैं? आपकी सोच से भी ज्यादा सुन सकते हैं विष्णु। नई रिसर्च में खुले कई राज। कैनबरा, जब आप किसी सांप को करीब से देखेंगे तो पाएंगे कि उसके कान नहीं है। इससे आप सोच सकते हैं कि शायद ये सुन ही नहीं सकते, लेकिन अब सांप
सांपों की सुनने की क्षमता ने वैज्ञानिकों को हैरान किया है। ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड की टॉक्सिनोलॉजिस्ट क्रिस्टीना जेडेनिक कहती हैं, सांप एक कमजोर और डरपोक जीव होते हैं जो ज्यादातर समय तक छिपे रहते हैं। हमें अभी भी उनके बारे में बहुत कुछ सीखना बाकी है। क्रिस्टीना का कहना है कि सांप के कान उसके शरीर के बाहरी हिस्सों में नहीं होते। ऐसे में ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वे बहरे हैं और सिर्फ जमीन के कंपन के जरिए ही चीजों को महसूस कर सकते हैं। लेकिन शोधकर्ता जानते हैं कि सांप बहरे नहीं होते, बस उनकी सुनने की क्षमता बाकी शारीरिक इंद्रियों जैसे स्वाद और देखने से कमजोर होती है। स्लोवेनिया नेशनल चिड़ियाघर की वेबसाइट के मुताबिक सांपों के बाहरी कान नहीं होते हैं, लेकिन कान के अंदर के सभी अंग उनमें होते हैं। इंसली कान में कोलमिला होता है जो जबड़े की हड्डी से जुड़ा रहता है, लेकिन सांपों में ये कंपन महसूस करने में मदद करता है। हम जितनी आवाज सुनते हैं सांप उसका कुछ अंश ही सुन सकते हैं। ऐसे किया गया शोध। अभी भी ऐसे कई उदाहरण दिखते हैं कि सांपों में शिकारियों से बचने के लिए सुनने की क्षमता महत्वपूर्ण है। 19 अलग अलग प्रजाति के सांपों को शोध में शामिल किया गया। इनमें वे भी शामिल हैं जो रेत, पेड़ और पानी पर चलते हैं। क्रिस्टीन और उनके सहयोगियों ने 0 से 450 हर्ट्ज की आवाज के साथ सांपों पर टेस्ट किया। इसमें 2 तरह की आवाज शामिल थी, एक आवाज जिससे जमीन में भी कंपन हो, वहीं एक आवाज जो सिर्फ हवा में रहे। सांपों ने क्या दी प्रतिक्रिया? सांपों के अलग अलग समूहों ने हवा में होने वाली ध्वनि पर अलग अलग प्रतिक्रिया दी। हालांकि एक ही जीन वाले सांपों ने समान प्रतिक्रिया दी, जिससे पता चला कि उन्हें यह विरासत में मिली है। डॉक्टर जेडनेक ने कहा, केवल वोमा अजगर ही ऐसा सांप था जो आवाज के करीब जा रहा था। वहीं बाकी सांप जैसे पैकन, ब्राउन स्नेक और विशेष रूप से डेथ हेडर्स इससे दूर जाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा, हम इस बारे में बेहद कम जानते हैं कि दुनिया भर में सांपों की अधिकांश प्रजातियां कैसे बचाव करती हैं, लेकिन अध्ययन दिखाता है कि ध्वनि संवेदी प्रदर्शन एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। विधायक सिंघवी के जन्मदिन पर अस्पताल में किए फल वितरण। सार्थल मोहन नागर सनातन धर्म जनजागृति संस्था के पदाधिकारियों के द्वारा छबड़ा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी के 67वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में सरकारी अस्पताल में जाकर भर्ती महिला एवं पुरुषों को उनके बेड पर अमरूद, नारंगी, अंगूर सहित फलों का वितरण किया गया। जनजागृति संस्था के प्रदेश महामंत्री नंदलाल केसरी ने बताया कि अस्पताल में भर्ती मरीजों को फल वितरण करके विधायक सिंघवी की भगवान से लंबी उम्र होने की कामना की गई। केसरी के अनुसार मार्च माह में जन्मदिन के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया जाएगा। इस बारे में गहनता से विचार विमर्श किया जा रहा है। फल वितरण के समय संस्था के प्रदेश अध्यक्ष विनोद वैष्णव, प्रदेश उपाध्यक्ष शिवनारायण नामदेव, प्रदेश सचिव मुकेश धोधरिया, प्रदेश संगठन मंत्री पवन वैष्णव, सलाहकार भावरलाल कुशवाहा सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित हैं। निरवा को मोनालिसा संग रोमांटिक होता देख पत्नी अमापाली ने किया पलगतोड़ प्यार, यूट्यूब पर मचा बवाल। अमापाली दुबे निरवा सॉन्ग। भोजपुरी सिनेमा में निरहुआ और आम्रपाली दुबे की जोड़ी को सबसे अधिक पसंद किया जाता है। दोनों के गाने आए दिन सोशल मीडिया पर तबाही मचाते रहते हैं। इस जोड़ी के बीच जब मोनालिसा का तड़का लग जाए तो सोचिए जरा क्या होगा। इंटरनेट के गलियारों पर इस समय आम्रपाली दुबे, निरहुआ और मोनालिसा का एक ऐसा ही गाना गर्दा उड़ा रहा है।
इस गाने में निरहुआ कभी आम्रपाली तो कभी मोनालिसा संग रोमांस करते हुए दिख रहे हैं। मोनालिसा और आम्रपाली दुबे की हसीन अदाएं फैंस को भी मदहोश कर रही है। गाना माथा फेल हो गई माथा फेल हो गेल एक बार फिर से YouTube पर ट्रेंड कर रहा है। इस गाने में निरहुआ का दो हसीनाओं के बीच जिस तरह निरहुआ का हाल बेहाल हुआ है, उसे देख किसी का भी माथा फेल हो जाएगा। गाने में जहां एक तरफ मोनालिसा शॉर्ट ड्रेस में नजर आ रही है, तो वहीं आम्रपाली दुबे साड़ी में अपनी पतली कमर दिखाकर निरहुआ को रिझाती हुई दिख रही है। निरहुआ की केमिस्ट्री दोनों के साथ ही जम रही है। निरहुआ का ये गाना फिल्म राजा बाबू का है। ये गाना लगभग 5 साल पुराना है, लेकिन इसकी दीवानगी अभी भी लोगों के बीच खत्म नहीं हुई है। इस गाने पर 85 मिलियन व्यूज देखने को मिल गए हैं। इस गाने को कल्पना, आलोक कुमार, खुशबू जान ने एक साथ मिलकर गाया है, जबकि इसके बोल राजेश मिश्रा ने लिखे हैं। निरहुआ के इस गाने को वेव म्यूजिक भोजपुरी नाम के YouTube चैनल पर अपलोड किया गया है। इस फिल्म में निरहुआ की 2 पत्नी होती, एक आम्रपाली तो दूसरी मोनालिसा। निरहुआ को शुरुआत में मोनालिसा ने प्यार होता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे निरहुआ अपनी पत्नी आम्रपाली को भी समझने लगते हैं। ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी।